Good morning to all of you. I am Brajesh Sharma. In today's lecture, we will discuss about the connection termination process or connection termination phase in TCP. बेसिकली लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था TCP के बारे में, TCP के फीचर्स के बारे में, और हमने बात की थी कि TCP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. अगर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर डेटा ट्रांसफ़र की फेज़ आती है और फिर कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है. लास्ट क्लास में हम डेटा ट्रांसफ़र को और कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट को डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कनेक्शन टर्मिनेशन को. ठीक है, तो बेसिकली जब मैं बात करता हूँ कनेक्शन टर्मिनेशन की, यानी कि वी आर ट्राइंग टू कट डाउन द कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो पार्टीज हैं जिनके बीच में जनरली एक्सचेंज हो रहा है डेटा का, वो क्लाइंट हो सकती हैं, सर्वर हो सकती हैं. ठीक है, इनमें से कोई भी कनेक्शन को टर्मिनेट करने का जो प्रोसेस है उसको इनिशियलाइज कर सकता है. ठीक है, लेकिन यूजुअली जो एक आइडियल केस बनता है, नॉर्मल केस बनता है, उसमें जो हमारा क्लाइंट होता है, क्लाइंट इनिशिएट करता है आपके कनेक्शन के टर्मिनेशन की प्रोसेस को. ठीक है, दो टाइप के कनेक्शन टर्मिनेशन की प्रोसेस जनरली होती है. एक प्रोसेस को हम बोलते हैं 3-वे हैंड शेकिंग और दूसरी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाफ क्लोज. ठीक है, हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एक एक करके हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं 3-वे हैंड शेकिंग की. ठीक है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है आपके 3-वे हैंड शेकिंग का. ठीक है, 3-वे हैंड शेकिंग में बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे पास एक नॉर्मल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो जो क्लाइंट टीसीपी है, क्लाइंट टीसीपी और एक क्लाइंट प्रोसेस होगी. क्लाइंट प्रोसेस जब क्लाइंट टीसीपी से कम्युनिकेट करती है और उसको बताती है कि आई वांट टू क्लोज द कनेक्शन, या हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि जो क्लाइंट टीसीपी है वो क्लोज कमांड को रिसीव करता है कहाँ से, क्लाइंट प्रोसेस से. यानी क्लाइंट प्रोसेस क्लाइंट टीसीपी को बोलती है कनेक्शन क्लोज करने के लिए. उस केस में आपका जो क्लाइंट टीसीपी है वो एक पैकेट जिसको हम बोलते हैं फिन, एफआईएन मीन्स फिनिश की हम बात कर रहे हैं. एक पैकेट, एक जिसको हम फिन पैकेट बोलते हैं, फिन सेगमेंट बोलते हैं, उस फिन सेगमेंट को फिन फ्लैग को सेट करके भेजते हैं कहाँ से कहाँ पे, क्लाइंट से सर्वर की तरफ. यानी जब क्लाइंट प्रोसेस क्लाइंट टीसीपी को क्लोज कमांड के लिए इनिशिएट करती है, क्लोज कमांड के लिए बोलती है, उस केस में जो आपका क्लाइंट टीसीपी है वो क्या करता है, एक फिन सेगमेंट को क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेजता है, जिसमें आपका जो फ्लैग होता है, फिन फ्लैग, वो सेट किया जाता है. ठीक है, अब इसमें बेसिकली सेगमेंट में होता क्या है, ये वो लास्ट सेगमेंट होता है जो कि डेटा को लेके जाएगा. यानी जो भी डेटा आपका भेजा जा रहा है उसका जो लास्ट चंक होगा, वो लास्ट चंक इस फिन सेगमेंट के साथ भेजा जा सकता है. अगर डेटा है तो, अगर हम डेटा है हमारे पास बचा हुआ है और हम भेजना चाह रहे हैं तो उस केस की बात है कि जो लास्ट चंक है वो इस सेगमेंट के साथ जा सकता है. या फिर ये सेगमेंट केवल के लिए केवल एक कंट्रोल सेगमेंट की तरह जा सकता है, जो कि ये बताता है कि जो क्लाइंट है वो इस कम्युनिकेशन को, इस कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है. ठीक है, तो दो एस्पेक्ट हैं फिन सेगमेंट के. फिन सेगमेंट या तो लास्ट चंक ऑफ डेटा लेके जाएगा या फिर एज अ कंट्रोल जाएगा. ठीक है, अगर वो एज अ कंट्रोल जाता है, अगर वो केवल कंट्रोल सेगमेंट है तो वो क्या करेगा, केवल एक सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करेगा. ठीक, अब जैसे ही ये पैकेट आपका कहाँ पहुंचता है, सर्वर पे पहुंचता है. सर्वर क्या करता है, इस पैकेट के रेफरेंस में एक सेगमेंट भेजता है. उस सेगमेंट को हम जनरली बोलते हैं फिन प्लस एसी के सेगमेंट. फिन प्लस एसी के का मतलब क्या है, जो भी फिनिश सेगमेंट इसने रिसीव किया है उसका एक्नॉलेजमेंट. एक चीज, इसमें दो चीजें हैं. पहला कि जो फिन सेगमेंट, जो हमारा फिन सेगमेंट आया है उस सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हमने जो आपका फिन सेगमेंट था वो क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, रिसीव हो गया हमारे पास. साथ में ठीक है, ये भी अनाउंस करता है कि वो भी कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए रेडी है. ठीक है, इसको ऐसे समझे, फिन प्लस एसी के सेगमेंट टू कंफर्म
द रिसिप्ट ऑफ द फिन सेगमेंट, इसकी हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम द क्लाइंट, एंड एट द सेम टाइम टू अनाउंस द क्लोजिंग ऑफ द कनेक्शन इन अदर डायरेक्शन, और उसी टाइम पे जो दूसरा डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या करता है, वो कनेक्शन को क्लोज करने का अनाउंसमेंट भी कर देता है। और ये जो सेगमेंट है ये भी क्या कर सकता है, या तो इसके पास जो आखिरी चंक होगा डेटा का वो ये लेके जा सकता है, या फिर एज अ कंट्रोल सेगमेंट भी जा सकता है। अगर एज अ कंट्रोल सेगमेंट जाता है तो एक सीक्वेंस नंबर को वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक, अब क्या हुआ, क्लाइंट के पास आ गया, ये वाला सेगमेंट आ गया। जैसे ही क्लाइंट ने फिन प्लस एसी के सेगमेंट को रिसीव किया, वो क्या करेगा, आपके इस फिन प्लस एसी के सेगमेंट के रेफरेंस में एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, जो क्या बताएगा कि आपका जो ये फिन प्लस एसी के सेगमेंट आया था इसको हमने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इसका इस फिन प्लस एसी के की कंफर्मेशन जो है वो क्लाइंट दे देता है विद द हेल्प ऑफ दिस एसी के सेगमेंट। तो इसका जो सीक्वेंस नंबर होता है, जो बेसिकली सीक्वेंस नंबर होता है, जो भी सीक्वेंस नंबर सर्वर की तरफ से आया है उसको +1 करके एज अ सीक्वेंस नंबर भेजा जाता है। तो इस प्रोसेस को हम जनरली बोलते हैं 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस। बस शुरू से इसको रिव्यू करते हैं। तो क्लाइंट जो प्रोसेस है, क्लाइंट प्रोसेस क्लाइंट टीसीपी को क्लोज कमांड देता है। इस क्लोज कमांड को रिसीव करने के बाद क्लाइंट टीसीपी एक फिन सेगमेंट भेजता है। फिन सेगमेंट में क्या होता है, फिन सेगमेंट में या तो लास्ट चंक ऑफ डेटा होगा या केवल कंट्रोल इंफॉर्मेशन होगी। अगर वो कंट्रोल सेगमेंट है तो वो केवल एक सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करेगा। इसके रेफरेंस में इसको रिसीव करने के बाद आपका सर्वर क्या करेगा, सर्वर फिन प्लस एसी के सेगमेंट भेजता है, जिसमें या तो लास्ट चंक ऑफ डेटा होगा जो सर्वर क्लाइंट को भेजना चाहता है, या केवल कंट्रोल इंफॉर्मेशन होगी या कंट्रोल सेगमेंट होगा। ठीक है, 2 चीजें ये बताएगा। पहली चीज क्या कि जो फिन सेगमेंट आया था उसकी कंफर्मेशन, उसकी रिसीविंग समझ लीजिए, उसकी जो फिन आया था उसकी कंफर्मेशन दे देगा, प्लस अनाउंसमेंट भी कर देगा कि वो भी क्लोज करने के लिए तैयार है या टर्मिनेट करने के लिए तैयार है। इस फिन प्लस एसी को रिसीव करने के बाद क्लाइंट क्या करेगा, इसका एक्नॉलेजमेंट, इसकी रिसीविंग, इसकी कंफर्मेशन किसको दे देगा, आपके सर्वर को दे देगा। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इतना होने के बाद हमारा आपका कनेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस है कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। ये वही प्रोसेस है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, कि द क्लाइंट टीसीपी आफ्टर रिसीविंग क्लोज कमांड फ्रॉम द क्लाइंट प्रोसेस सेंड द फर्स्ट सेगमेंट और फिन सेगमेंट इन विच फिन फ्लैग इज सेट। ये वही पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखे हुए हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए। बात करते हैं हाफ क्लोज की। हाफ क्लोज का मतलब बेसिकली होता है इन टीसीपी वन एंड कैन स्टॉप सेंडिंग डेटा व्हाइल स्टिल रिसीविंग डेटा, इट इज कॉल्ड हाफ क्लोज। यानी कोई एक एंड जो भी है, चाहे वो क्लाइंट या सर्वर, कोई एक एंड डेटा भेजने का जो काम है उसको स्टॉप कर सकता है, लेकिन रिसीव करने वाले काम को चालू रखता है। यानी स्टॉप जो है, स्टॉप करने का काम है, जो भेजने का काम है उसको वो रोक देगा। ठीक है, यानी आउटबाउंड जो चीजें हैं जो उस पर्टिकुलर क्लाइंट से बाहर निकल रही हैं उनको स्टॉप कर देगा, और इनबाउंड जो है उसको ओपन रखेगा। यानी किसी एक टाइप के दोनों जो फुल, अगर हम बात करें कनेक्शन की, तो किसी एक साइड के कनेक्शन को क्लोज कर दें, यानी हाफ टाइप के कनेक्शन को क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। उस कनेक्शन को हम, उस स्टेटस को हम, या उस तरीके को हम बोलते हैं हाफ क्लोज। अब हाफ क्लोज दोनों में से कोई भी हाफ क्लोज की रिक्वेस्ट दे सकता है। आइदर सर्वर और क्लाइंट कैन इशू हाफ क्लोज रिक्वेस्ट। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपका इनिशिएट कर सकता है। जनरल केस में हम ये मान के चलते हैं कि जो क्लाइंट है वो इसको जनरली इनिशिएट करता है। अब इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके शॉर्टिंग का। ठीक, यानी अगर क्लाइंट है, व्हेन द क्लाइंट सेंड्स डेटा टू द सर्वर टू सॉर्ट इट, द सर्वर नीड्स टू रिसीव ऑल द डेटा बिफोर सॉर्टिंग कैन स्टार्ट। यानी अगर क्लाइंट सर्वर के थ्रू किसी डेटा को शॉर्ट करना चाहता है तो क्लाइंट सर्वर की रिक्वेस्ट क्या रहेगी, सर्वर किस मोड में रहेगा कि भैया उसको पूरा डेटा मिलना चाहिए। जब उसके पास पूरा डेटा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, सॉर्टिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। यानी उस केस में क्लाइंट क्या करेगा, दिस मीन्स द क्लाइंट आफ्टर सेंडिंग ऑल डेटा कैन क्लोज द कनेक्शन इन द क्लाइंट सर्वर डायरेक्शन। ठीक है,
यानी उस केस में जो आपका क्लाइंट है वो क्या करेगा, सारा डेटा भेज देगा किसकी तरफ, क्लाइंट से सर्वर की तरफ, ठीक। और उस सारे डेटा को भेजने के बाद क्लाइंट से सर्वर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। यानी जो आउटबाउंड है उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। यानी अब क्लाइंट से सर्वर की तरफ जो डायरेक्शन है, बाहर क्लाइंट से बाहर निकलने वाला जो डायरेक्शन है उसको वो क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। लेकिन सर्वर टू क्लाइंट डायरेक्शन मस्ट रिमेन ओपन, यानी सर्वर से जो क्लाइंट की तरफ चीजें आ रही हैं उसके लिए वो क्या करेगा, ओपन करके उसको रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या एक्सेप्ट करना है, शॉर्टेड डेटा। सर्वर क्या करेगा, सारा डेटा लेगा, उसको शॉर्ट करेगा और फिर किसको वापस करेगा, क्लाइंट को करेगा। तो अगर वो दोनों तरफ से कनेक्शन को क्लोज कर देगा तो फिर रिसीव कैसे करेगा। तो वो एक सारा डेटा भेजता है और क्लाइंट से सर्वर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में डेटा लेने, उस डायरेक्शन के कनेक्शन को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। और जो सर्वर से क्लाइंट का जो डायरेक्शन है उसको वो ओपन रखता है, जिससे वो क्या करेगा, उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा। सर्वर क्या करेगा, उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, शॉर्ट करेगा। इट इज आउटबाउंड डायरेक्शन रिमेन्स ओपन। यानी यहां और अब क्या करेगा, सर्वर से जो आउटबाउंड डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, खुला रहेगा, क्योंकि उसको किसकी तरफ भेजना है, क्लाइंट की तरफ भेजना है। ये जनरली कहलाती है प्रोसेस आपकी हाफ क्लोज की, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा इस डायग्राम से समझें तो ज्यादा आसान है इस डायग्राम से समझना हमारे को, ठीक है। ये देखिए, अगर हम इसकी आगे बात करें तो हमारे पास एक क्लाइंट प्रोसेस है, ये हमारी क्लाइंट प्रोसेस है, ये हमारा क्लाइंट का ट्रांसपोर्ट लेयर है जिस पर हमारा क्लाइंट टीसीपी काम कर रहा है, ठीक है। एक्टिव क्लोज यानी ये यहां से क्लोजिंग की रिक्वेस्ट देता है। इस केस में क्या होगा, आपका जो सेगमेंट है वो जा रहा है, फिन सेगमेंट, ये हमने बात कर चुके हैं हम। उस फिन के करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा हमें, एसी के मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, जब ये फिन सेगमेंट भेज देगा, फिन सेगमेंट को भेजने के बाद जो आउटबाउंड है, यानी ऐसे समझे, दो एरो समझ लें, एक ये आउटबाउंड एरो है और एक इनबाउंड एरो है, ठीक है। तो जब ये सारा डेटा क्लाइंट से सर्वर को भेज दिया जाएगा, उस केस में ये जो आउटबाउंड है ये वाला, इसको क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज कर देगा। दिस मीन्स द क्लाइंट आफ्टर सेंडिंग ऑल द डेटा कैन क्लोज द कनेक्शन इन द आउटबाउंड डायरेक्शन। इसका मतलब है क्लाइंट ने जब सारा डेटा भेज दिया तो आउटबाउंड डायरेक्शन का जो है उसको वो क्लोज कर देगा। यही इसी तरीके से आपके सर्वर के पास भी दो एरो हैं, एक इन और एक आउट। ये भी यही काम करेगा, शॉर्टिंग करेगा। शॉर्टिंग करने के बाद क्या करेगा, डेटा को भेज देगा। और जब तक वो डेटा भेजेगा नहीं, एक एंड को वो क्या करके रखेगा, ओपन करके रखेगा, ठीक है। यानी फिनिश आया, फिनिश के लिए आपने एसी के भेज दिया और उसके बाद क्या हो गया, हाफ क्लोज हो गया। यानी क्लाइंट की तरफ से डेटा जो है अब नहीं भेजा जाएगा, अब वो केवल क्या भेजेगा, देखिए, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर। किसके लिए, डेटा सेगमेंट फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट। यानी जो भी डेटा सेगमेंट आपके सर्वर से क्लाइंट की तरफ आ रहा है उनका केवल एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा। कोई नए तरीका डेटा या कोई नया डेटा क्लाइंट सर्वर की तरफ नहीं भेजेगा। और जब क्लाइंट के पास सारी चीजें खत्म, सर्वर के पास सब कुछ खत्म हो जाएगा भेजने के लिए, वो क्या करेगा, फिनिश कमांड को इशू करेगा, फिनिश सेगमेंट को भेजेगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या जाएगा, एसी के चला जाएगा इस फिनिश के रिकॉर्ड के रेफरेंस में एज अ एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है आपकी हाफ क्लोज की प्रोसेस। इसको जनरली हम बोलते हैं 4-वे हैंडशेकिंग। इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, 4-वे हैंडशेकिंग विथ हाफ क्लोज ऑप्शन, ठीक है। तो आज हम केवल इन दो चीजों को ही डिस्कस करने वाले थे। इन दोनों चीजों के बाद हम बात करते हैं आपके अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कंजेशन कंट्रोल की। नेक्स्ट लेक्चर जो आप पढ़ेंगे उसमें कंजेशन कंट्रोल के बारे में हम बात करेंगे। आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं।
तो हमने आज बात की कनेक्शन टर्मिनेशन की। हमने बोला कि जो हमारा कनेक्शन है क्लाइंट और सर्वर दोनों इनिशिएट कर सकते हैं टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट को। नॉर्मल केसेस में या मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लाइंट जो है वो इनिशिएट करता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा हो, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है, इनिशिएट करता है, मान के चलते। तो क्लाइंट की प्रोसेस क्या करती है, क्लाइंट की प्रोसेस जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करने वाला टीसीपी है उससे कम्युनिकेट करता है, उसको क्लोजिंग की कमांड भेजता है, उससे क्लोजिंग की कमांड को एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो सर्वर होता है, जो क्लाइंट होता है, वो क्या करता है, वो एक सेगमेंट भेजता है जिसको हम जनरली बोलते हैं फर्स्ट सेगमेंट और फिनिश सेगमेंट। फिनिश सेगमेंट के साथ लास्ट चंक ऑफ डेटा जा सकता है या कंट्रोल एज अ कंट्रोल सेगमेंट जा सकता है। अगर कंट्रोल सेगमेंट जाता है तो केवल एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है। इस फिनिश के रेफरेंस में आपका सर्वर फिन प्लस एसी के यानी फिनिश प्लस एक्नॉलेजमेंट का सेगमेंट भेजता है, जिसमें क्या होता है, जो फिन सेगमेंट उसने एक्सेप्ट किया है उसका कंफर्मेशन और अनाउंसमेंट की वो भी रेडी है कनेक्शन को क्लोज करने के लिए। इस फिन प्लस एसी के रेफरेंस में आपका जो क्लाइंट है वो एसी का इशू करता है, ठीक। और जैसे ही एसी का इशू हो जाता है ये कनेक्शन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। फिर हमने बात की हाफ क्लोज की। हाफ क्लोज में हमने बात की कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हम ये हमारे लिए ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें हम एक तरफ से अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, भेजने की तरफ से या रिसीव करने की तरफ से क्लोज कर सकते हैं, तो उसको हम जनरली बोलते हैं हाफ क्लोज, ठीक है। एक एग्जांपल हमने देखा शॉर्टिंग का कि अगर हमारे पास शॉर्ट करने के लिए हमने क्लाइंट ने सर्वर को डेटा भेजा है शॉर्ट करने के लिए, तो पहले सारा डेटा सर्वर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उस केस में आपका क्लाइंट डेटा भेजता जाएगा, सर्वर डेटा एक्सेप्ट करता जाएगा। फिर उसके बाद जो आउटबाउंड डायरेक्शन है यानी क्लाइंट से सर्वर का डायरेक्शन है उसको क्लोज कर देगा। क्यों, क्योंकि कोई नया डेटा आपके क्लाइंट को नहीं भेजना है सर्वर की तरफ, ठीक है। सर्वर सारे डेटा को एक्सेप्ट करेगा, शॉर्ट करेगा और डेटा को कहां भेज देगा, आपके क्लाइंट के पास भेज देगा। इस पूरी प्रोसेस में एक बार जब कनेक्शन हाफ क्लोज हो जाता है उस केस में आपका जो क्लाइंट कोई नया डेटा नहीं भेजेगा, केवल जो डेटा आ रहा है उसका एक्नॉलेजमेंट ही वो भेज पाएगा, नया डेटा वो नहीं भेज पाएगा। इस प्रोसेस को हम जनरली बोलते हैं हाफ क्लोज की प्रोसेस, हाफ क्लोज टर्मिनेशन या 4-वे हैंडशेकिंग विद हाफ क्लोज ऑप्शन। नेक्स्ट लेक्चर की हम जब बात करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंजेशन कंट्रोल टेक्निक की और कंजेशन की, ठीक है। थैंक यू।